के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? दर्पण। और दर्पण जो है किस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग? फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दर्पण। अच्छा, दर्पण होता क्या है? जिस शीशा में हम लोग जो चेहरा जो देखते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं? दर्पण। उसी को क्या बोलते हैं? दर्पण। और ये जो दर्पण भी जो है ना, ये भी बहुत तरह का आता है। जैसे नाम सुना होगा, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अगर जहाँ पूछेगा दर्पण होता क्या है, अच्छा दर्पण शीशा जो देखा है, शीशा कैसा? चिकना आता है, चमकीला आता है। और इनके वजह से, चिकनी एवं चमकीली होने के वजह से क्या करता है? वो परावर्तित कर देता है। प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। तब ना हम उसको दर्पण बोलते हैं। तो दर्पण का डिफिनेशन कैसे हम लोग बना सकते हैं? जब प्रकाश की किरणें चिकनी एवं चमकीली सतह पर पड़ती है तो वो क्या कर देती है? हाँ, नियमित रूप से परावर्तित कर देती है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दर्पण। उसको क्या बोलते हैं? दर्पण। इसका डिफिनेशन क्या हम लोग लिख सकते हैं? जब, लिखो, लिखना स्टार्ट करो। हाँ, लिख रहा है ना? लिखो। वह चिकनी एवं चमकीली सतह, वह चिकनी एवं चमकीली सतह। चिकना चमकीला आता है ना? होता है ना? वही तो। जो प्रकाश की किरणों को, जो प्रकाश की किरणों को नियमित रूप से परावर्तित करती है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे दर्पण कहते हैं। उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है। हाँ, वह चिकनी एवं चमकीली सतह जो प्रकाश की किरणों को नियमित रूप से परावर्तित कर देती है, उसे क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। दर्पण भी कितने तरह का होता है? दर्पण जो है 3 तरह का होता है। कितने तरह का? 3 तरह का। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है गोलीय दर्पण, तीसरा है परवलयिक दर्पण। ठीक है। तो पहला क्या है? समतल दर्पण। पहला कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। समतल दर्पण। दूसरा कौन है? दूसरा है गोलीय दर्पण। तीसरा कौन है? परवलयिक दर्पण। दिख रहा है ना? परवलयिक दर्पण। देखो, सभी दर्पण को जो है, ये रहा दर्पण का टाइप। ये क्या रहा? दर्पण का टाइप। ठीक है। अब पहला क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण किसको बोलेंगे? जिस दर्पण का परावर्तक सतह कैसा हो? समतल हो, उसको क्या बोलेंगे? समतल दर्पण उसको बोलेंगे। ठीक है। अब तुम लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि समतल दर्पण तो हम लोग समझ गए, लेकिन परावर्तक सतह क्या होता है? परावर्तक सतह क्या होता है? हम समझाए थे कि मान लो ये मार्कर को अगर जहाँ हम बोर्ड से अगर जहाँ फेंकेंगे, वहाँ से अगर जहाँ टकरा करके आएगा तो इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? इस घटना को हम लोग बोलते हैं परावर्तन। लेकिन किसका परावर्तन? मार्कर का परावर्तन। और कहाँ से टकरा करके वापस आया? कहाँ से टकराया? बोर्ड से। तो बोर्ड क्या हो गया? परावर्तक सतह। बोर्ड क्या हो गया? परावर्तक सतह। तो समतल दर्पण पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? जिस दर्पण का, साथ में लिखते चलो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, उसे क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। उसे समतल दर्पण बोलेंगे। उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे कैसा दर्पण बोलेंगे? समतल दर्पण। ठीक है। यानी कि जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? समतल हो।
जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, समतल हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। और परावर्तक सतह का मतलब समझाएं ना, परावर्तक सतह किनको बोलें, परावर्तक सतह जिस जगह से टकरा करके क्या हुआ, वापस आया, उसको क्या बोले हम लोग, उसी को हम लोग क्या बोले, परावर्तक सतह। ठीक है, और वही है परावर्तक सतह कैसा हो, समतल हो, उसे क्या बोलेंगे, समतल दर्पण बोलेंगे। अब देखते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। देखो, यदि प्रकाश की किरणें किसी खोखले गोले के, यदि प्रकाश की किरणें किसी खोखले गोले के एक भाग से परावर्तित होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गोलीय दर्पण। जैसे ये है खोखला गोला है ना, ठीक है, और इससे जो है या तो इधर से परावर्तित हो या तो इधर से परावर्तित हो। ठीक है, या तो इधर से या तो फिर इधर से मान के चलते हैं। ठीक है, या तो इधर से या तो इधर से, किसी भी एक सतह से ही परावर्तित होना चाहिए। खोखले गोले के कैसा सतह से परावर्तित होना चाहिए, एक ही सतह से परावर्तित होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गोलीय दर्पण। उसको क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। तो हम क्या इसका डिफिनेशन क्या बना सकते हैं, बोलो, इसका डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, हाँ, इसका डिफिनेशन बना सकते हैं, यदि प्रकाश की किरणें किसी खोखले गोले के, यदि साथ साथ लिखते, चलो मिटा देते हैं इनको, यदि प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश की किरणें, लिखो, यदि प्रकाश की किरणें किसी खोखले गोले के एक भाग से परावर्तित हो, क्या हो, परावर्तित हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, परावर्तित हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे कैसा दर्पण बोलेंगे, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, यदि प्रकाश की किरणें किसी खोखले गोले के एक भाग से परावर्तित हो, उसे गोलीय दर्पण बोलेंगे। अब देखो, इसमें भी जो है ना, ये गोलीय दर्पण भी जो है ना दो प्रकार का आता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार, जैसे मान लो ये क्या है, खोखला गोला है, दिख रहा है से, ये क्या है, खोखला गोला है। वही अगर जहाँ इधर हम लोग जहाँ पेंट कर देंगे, इधर क्या करेंगे, पेंट कर देंगे, और अगर जहाँ इस वाले भाग से जहाँ परावर्तित होगा, इस वाले भाग से जहाँ परावर्तित होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे, इसी का नाम क्या है, अवतल दर्पण। क्या नाम है, अवतल दर्पण। यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी खोखले गोले के क्या हो, भीतरी भाग से, ठीक है, क्या हो, परावर्तित हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अवतल दर्पण बोलेंगे। कैसा दर्पण बोलेंगे, अवतल दर्पण हम लोग उसको बोलेंगे। इसको पहले हम मिटा लेते हैं, एक एक तरह से हम लोग लिखते चले हैं। ठीक है, इनको हम मिटा लेते हैं। क्या बोले, जब प्रकाश की किरणें किसी खोखले गोले के भीतरी भाग से परावर्तित होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। वही जब बाहरी भाग से परावर्तित होगा, यानी इस वाले भाग से, इधर अगर जब हम पेंट कर देंगे, इधर अगर जब पेंट कर देंगे और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होगा, हम इस वाले फिगर में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि ये है गोलीय दर्पण, ठीक है, गोल कहाँ हो रहा है, ये तो गोल नहीं हो रहा, ठीक है, ये मान के चलते हम लोग गोल है। इनको अगर जहाँ हम पेंट जहाँ यहाँ से कर देंगे, तो प्रकाश की किरणें अगर जहाँ यहाँ से परावर्तित होगी, ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे इसको, उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी खोखले गोले के बाहरी भाग से, ये बाहर वाला भाग है ना, बाहरी भाग से परावर्तित होगी, यानी कि लौट जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण बोलेंगे। यानी कि ये मान लो एक खोखला गोला है,
इधर क्या है, पेंट क्या हुआ है, अगर जब मार्कर जब मारेंगे यहाँ से जो टकरा करके जो आएगा तो कहाँ से, बाहरी भाग से ना टकरा के आया, तो इसका परावर्तक सतह क्या है, बाहर की ओर है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण। यानी कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह कहाँ पे हो, बाहर की, यानी कि वहाँ से वो परावर्तित करती हो, उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे उसको, उत्तल दर्पण। तो पहला क्या है, अवतल दर्पण। पहला क्या है, ये क्या हो गया, अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण। यानी कि जिस दर्पण की यदि जब प्रकाश की किरणें किसी खोखले गोले के भीतरी भाग से परावर्तित होगा उसे अवतल दर्पण बोलेंगे, और जब प्रकाश की किरणें किसी खोखले गोले के बाहरी वाले भाग से परावर्तित होगा उसे उत्तल दर्पण बोलेंगे। इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, नीचे दिख रहा है कि ऊपर में ही लिखें, ना ऊपर में ही लिखते हैं, इनको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण। क्या, अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल। अच्छा, अवतल और उत्तल कहाँ से निकल के आया, तो ये गोलीय दर्पण से निकल के आया, ये गोलीय दर्पण से निकल के आया, बता रहे हैं सभी को, हम बता रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ से निकल के आया, गोलीय दर्पण से निकल के आया, ठीक है। ये निकल के आया हमारा गोलीय दर्पण, क्योंकि गोलीय दर्पण को ही जो बीच से जो काटे तो क्या आ गया, दो दर्पण निकल गया। कौन है, पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। पहला क्या है, पहला है अवतल दर्पण। अच्छा, अवतल दर्पण का डिफिनेशन हम लोग क्या बनाए, जब प्रकाश की किरणें किसी खोखले गोले के बाहरी भाग से परावर्तित होगा उसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण, ठीक है। यानी कि ऐसे, यानी कि अंदर वाले भाग से परावर्तित होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अवतल दर्पण। उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। यानी कि जब प्रकाश की किरणें, इतना लेट कैसे हो गया, बैठो जल्दी, जगह लेके बैठ जाओ वहाँ पे। जब प्रकाश की किरणें किसी खोखले गोले के अंदर वाले भाग से परावर्तित होगा उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। उसको क्या बोलेंगे, धीरे से बोलो, उतना आवाज़ मत करो, उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी हो, ये क्या है, दर्पण है ना, इसका परावर्तक सतह यानी जहाँ से टकरा करके वापस आएगा, ठीक है। इसका परावर्तक सतह यानी कि जहाँ से टकरा करके वापस आएगा, यानी कि ये क्या है, दर्पण है। इधर से क्या किए हम लोग, पेंट किए, इधर से क्या किए, पेंट किए, और यहाँ से जब प्रकाश की रोशनी जाएगा तो यहाँ से टकरा करके वापस आ जाएगा, आएगा कि ना आएगा, फिर यहाँ से भेजेंगे, फिर टकरा करके आ जाएगा, फिर यहाँ से भेजेंगे, फिर से टकरा कर, यानी कि जिस जगह से टकरा करके आएगा इस सब जगह से टकरा कर आएगा ना, तो ये क्या हो गया, परावर्तक सतह। ये क्या है, परावर्तक सतह। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसी है कि ना धसी है, ऐसे है ना, धसी है, तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कि मान लो ऐसे है, क्या है, ऐसे है, इधर हम क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे, क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। देखो बीच में धसा है ना, यहाँ से अगर जब मार्कर जहाँ फेंकेंगे यहाँ जहाँ वापस रिटर्न आएगा टकरा करके, तो ये क्या हुआ, परावर्तन हुआ। ये क्या हुआ, परावर्तन हुआ। लेकिन जहाँ से टकरा करके आया यानी यहाँ से टकरा करके वापस आया तो ये क्या हो गया, परावर्तक सतह। ये क्या हो गया, परावर्तक सतह। और इनका परावर्तक सतह देखो अंदर की ओर धसा हुआ है कि नहीं, धसा है ना। तो हम लोग इसका डिफिनेशन क्या बना सकते हैं, बोलो, इसका हम लोग डिफिनेशन बना सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह कैसा हो, धसी हो, उसे क्या बोलेंगे, हाँ, उसे अवतल दर्पण हम लोग कहेंगे, उसे अवतल दर्पण कहते हैं या बोलेंगे, कहते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनको हम लिख लेते हैं, क्या बोलेंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या है, समझ में आया ना, परावर्तक सतह धसी हो उसे क्या बोलेंगे, उसे अवतल बोलेंगे, उसे अवतल दर्पण बोलेंगे, उसे अवतल
अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। क्या है, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, दूसरा अब क्या है? उत्तल दर्पण। दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण। ठीक है, ज़्यादा जोर से मत बोला करो। दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण। अब हम लोग उत्तल दर्पण को हम लोग समझते हैं। दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में हम लोग क्या समझाएं? उत्तल दर्पण में क्या समझाएं कि उसका कैसा हो? परावर्तक सतह कैसा हो? हाँ, यानी कि एक बार हम किए इधर से, जब परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा था, ठीक है, यहाँ से टकरा करके आ रहा था, इस घटना के क्या बोले? परावर्तन। जहाँ से टकरा करके आएगा उसको क्या बोले? परावर्तक सतह। लेकिन इसका परावर्तक सतह क्या है? धंसा है, पेंट के ही साइड, लेकिन परावर्तक सतह इधर है ना, क्या है? धंसा है। तो इसको क्या बोले हम लोग? अवतल दर्पण। क्या बोले? अवतल दर्पण। यही अगर जब हम इसको ऐसे कर दें, ऐसे, ठीक है, ऐसे कर दें, और इधर से जब प्रकाश की किरणें आएगी तो इधर क्या किए हम लोग? पेंट कर दें। इधर क्या किए? पेंट किए। ठीक है, और इधर क्या है? उभरा हुआ है ना, उभरा हुआ है। और जब यहाँ से हम मान लो मार्कर को यहाँ से मारेंगे, यहाँ से टकरा करके जो जाएगा, इस घटना को क्या बोले? परावर्तन। और जिस सतह से टकरा करके वापस होगा उस सतह को क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। यानी कि यहाँ से मार कर जाएंगे तो यहाँ से टकरा कर मारेंगे तो क्या होगा? टकरा करके वापस आएगा, तो इस सतह को क्या बोले? परावर्तक सतह। इस सतह को क्या बोले? परावर्तक सतह। लेकिन इसका परावर्तक सतह कैसा है? धंसा है, उभरा हुआ है ना। कैसा है? उभरा हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? उत्तल दर्पण। उसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का डिफिनेशन हम लोग क्या बना सकते हैं कि जिस दर्पण का, साथ साथ लिखते चलो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? उभरी हो, उभरी हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? उभरी हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उत्तल दर्पण बोलेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? नोट किया? कर लिया सबको? ठीक है, अब देखो। अच्छा, इनका हम डायग्राम भी बना दें। यहाँ पे देखो हम डायग्राम बना देते हैं। ये है अंदर की ओर, ये क्या हुआ? परावर्तक सतह। इधर हम क्या कर दिए? पेंट कर दें। क्या कर दिए? पेंट कर दें। और ये क्या हुआ? ये है परावर्तक सतह। ये क्या है? परावर्तक सतह। इसको हम ब्लू मार्कर से बना देते हैं। ये मेरा क्या हो गया? ये है परावर्तक सतह। ये कैसा सतह है? परावर्तक सतह। देखो, परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। इसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? और उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे? ये कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। ठीक है, ये कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। देखो, है ना, उभरा हुआ है ना। ये क्या हुआ? परावर्तक सतह। ये कौन सा सतह हो गया? हाँ, ये हो गया परावर्तक सतह। मिल नहीं रहा है सही से, मिल गया। ये कैसा सतह हो गया? परावर्तक सतह। यानी कि यहाँ से जाएगा प्रकाश, टकरा करके वापस आएगा, यहाँ से जाएगा प्रकाश, टकरा करके वापस आएगा, यहाँ से जाएगा प्रकाश, टकरा करके वापस आएगा। आ रहा है कि ना आ रहा है? इनको हम ऐसे हम थोड़ा सजा देते हैं। इनको हम थोड़ा सजा देते हैं। देखो, यहाँ से टकरा करके वापस आ रहा है, यहाँ से टकरा करके वापस आ रहा है, और यहाँ से भी जाएगा तो टकरा करके अंदरी वाली भाग से, अंदर वाले भाग से परावर्तन होगा कि ना होगा? यानी कि यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ से भी ये क्या हो रहा है? जा रहा है, और ये देखो परावर्तन के बाद क्या हो रहा है? लौट रहा है।
ठीक है, ये क्या आ रहा है, लौट रहा है। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिगर बना लिया? फिगर बनाओ, फास्ट में बनाओ, हम तब तक पानी पी लेते हैं। फास्ट में बनाओ फिगर। हो गया? हाँ, हो गया? चलो मिटा दें, मिटा देते हैं। अब क्या है, परवलयिक दर्पण है, यही है ना? हाँ, अब इनको समझेंगे। देखो, परवलयिक दर्पण क्या होता है? जो दर्पण पूर्णतः गोल, जो दर्पण पूर्णतः गोल नहीं होता है, जो दर्पण पूर्णतः गोल नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? परवलयिक दर्पण। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे ये क्या है, गोल मान के चलते हैं, ये क्या है, गोल है। ये क्या है, चपटा है। ये क्या है, चपटा है। ये पूर्णतः गोल है। ये क्या है, पूर्णतः गोल है। इनको अगर जहाँ थोड़ा सा ऐसे जहाँ कर देंगे तो ये क्या हो गया, पूर्णतः, पूर्णतः गोल हो गया ना। लेकिन ये पूर्णतः गोल है, ये पूर्णतः गोल क्या है, नहीं है। ठीक है, यानी कि जो दर्पण पूर्णतः गोल नहीं होगा, पूर्णतः गोल ये क्या है, नहीं है। हाँ, जो दर्पण पूर्णतः गोल नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? परवलयिक दर्पण बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? परवलयिक दर्पण। ठीक है, तो क्या है, परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण, देखो इसका क्या लिखेंगे? जो दर्पण, जो दर्पण पूर्णतः, पूर्णतः, पूर्णतः गोलीय नहीं होती है, होती है, उसे, उसे क्या बोलेंगे? परवलयिक दर्पण बोलेंगे। उसे परवलयिक, परवलयिक दर्पण कहते हैं। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? ना ना, डायग्राम बना लिया? इनको भी बना लो, फास्ट में थोड़ा सा उतार लो, इनसे क्या होगा समझने में थोड़ा बढ़िया रहेगा। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि 10th का साइंस जो है ना, ये एक नींव है। 12th में जाओगे, अगर जहाँ 10th में अगर जहाँ रट उठ के कैसे मान लो पास कर गया, तो फिर 12th में भारी भरकम दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि इनको जो है ना बढ़िया ढंग से माइंड में सेट कर लो। ठीक है, क्या है, यही जड़ है, यही क्या है, जड़ है। आगे जा कर के बहुत वरना पछताओगे। मिटा दें इसको? चलो मिटा देते हैं। अब हेडिंग मारो, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, गोलीय दर्पण से, इनको मिटा देते हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित, संबंधित विभिन्न पद, विभिन्न पद को हम लोग देखेंगे। ठीक है, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद को हम लोग देखेंगे। पहला है, इनको मिटा देते हैं। पहला पॉइंट लिखना छोड़ो, इधर देखो, पहले समझने पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, पहला पॉइंट है वक्रता केंद्र, नंबरिंग दे देते हैं।
वक्रता केंद्र। देखो, वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरा क्या है, ये है गोलीय दर्पण, इसका एक केंद्र है कि नहीं? इतना आटा हम मिटा देते हैं, आधा हम क्या किए, मिटा दिए, तो ये मेरा क्या आ गया, उत्तल दर्पण। ये क्या आ गया, उत्तल दर्पण। और ये गोलीय दर्पण का ही केंद्र है ना, तो ये भी हो गया उत्तल दर्पण का भी केंद्र हो गया। तो गोलीय दर्पण के केंद्र को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र। इसका क्या नाम हो गया, वक्रता केंद्र को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कोई डाउट? हाँ, ना यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। और इसे जो है सी से सूचित करते हैं। इसे का मतलब किसे, वक्रता केंद्र को। इसे प्राय सी से सूचित करते हैं। ठीक है, इसे प्राय सी से सूचित करते हैं। अब हम लोग देखते हैं ध्रुव। अब हम लोग क्या देखते हैं, ध्रुव। अब क्या है, ध्रुव। देखो, ध्रुव क्या होता है, देखो ये क्या है, दर्पण है। दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य का मतलब क्या होता है, बीच। मध्य का मतलब बीच। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य भाग को, यह है गोलीय दर्पण। ये क्या आ गया हमारा, परावर्तक सतह। ये ब्लू रंग का जो दिए, ये क्या आ गया हमारा, परावर्तक सतह। ठीक है, ये क्या आ गया, परावर्तक सतह। इनका मध्य यानी इनका बीच कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। इसी को बोलते हैं ध्रुव। यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, ठीक है, क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य भाग को क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट पॉइंट, ध्रुव। क्या लिखेंगे, दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य का मतलब बीचों बीच, मध्य भाग को क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? और इसे जो है पी से सूचित करते हैं। इसे प्राय पी से सूचित करते हैं। ध्रुव को किससे सूचित करते हैं, पी से। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? ना। अब हम लोग देखते हैं वक्रता त्रिज्या। अब हम लोग क्या देखते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब हम लोग देखते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या है अगला पॉइंट, वक्रता त्रिज्या। देखो, वक्रता त्रिज्या किसको बोलेंगे? देखो, ये क्या आ गया, ध्रुव। इसको पी से सूचित किए। ये क्या आ गया, केंद्र हो गया। इसे सी से सूचित करेंगे। ठीक है, वक्रता केंद्र
यह क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग? वक्रता त्रिज्या। यानी कि यहाँ से P से C तक की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग? वक्रता त्रिज्या। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। दिख रहा है सभी को सही से? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये क्या बोले? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, P से C तक की दूरी को, P से C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है। और P और C को यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। किसको? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। अगला पॉइंट क्या है? मुख्य अक्ष। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रधान अक्ष। तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग? ध्रुव और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं। अब अगला पॉइंट नीचे तो नहीं दिखेगा, अगला पॉइंट लिखो दर्पण द्वारक। अगला पॉइंट क्या है? 4 नंबर तक लिखा देना। पचमा क्या होगा? दर्पण द्वारक। पचमा क्या है? दर्पण द्वारक। अच्छा, दर्पण द्वारक किसको बोलेंगे? हाँ, दर्पण द्वारक किसको बोलेंगे? देखो, दर्पण द्वारक। देखो, गप मत करो, ठीक है। देखो, दर्पण द्वारक किसको बोलेंगे? दर्पण का वह भाग, दर्पण का ये क्या हो गया? दर्पण है ना, ठीक है। दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन, तो इसी से ना था, परावर्तक सतह होता है ना, ठीक है। दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दर्पण द्वारक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, अब बात मत क्या करो, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दर्पण द्वारक बोलते हैं। यानी कि दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, उसको क्या बोलते हैं? दर्पण द्वारक। तो इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलो, इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? दर्पण का वह भाग दर्पण का वह भाग जिससे बैठ जाओ, जिससे दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का
प्रकाश का जिससे प्रकाश का परावर्तन जिससे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है, वास्तविक रूप से होता है, उसको क्या बोलेंगे? होता है। उसे दर्पण द्वारक कहते हैं। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कहते हैं, ठीक है। यानी कि दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? दर्पण द्वारक बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। अच्छा रुको ना, छुट्टी ही देंगे। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग मुख्य फोकस। क्या देखते हैं? मुख्य फोकस। इनको मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं? मुख्य फोकस, अगला पॉइंट। अच्छा ये कितना पॉइंट था? वहाँ उधर 4 पॉइंट लिखा है ना, ये 5वां पॉइंट था। ये कितना पॉइंट? 5वां। ये छठा में क्या लिखेंगे? मुख्य फोकस। देखो मुख्य फोकस किसको बोलेंगे? देखो मुख्य फोकस किसको बोलेंगे? प्रधान अक्ष के समांतर आ रही सभी आपतित किरणें, जैसे ये है ना, जैसे ये क्या है? दर्पण है। इसको क्या किए हम लोग? पेंट किए। इसको क्या किए? पेंट किए। ये क्या आ गया हमारा? प्रधान अक्ष। ये क्या हुआ? प्रधान अक्ष हो गया। इसको क्या बोलते हैं? P। ये क्या आ गया? C। इधर से जो है प्रकाश जाएगा और टकरा करके जैसे फिर से यहाँ से जाएगा, टकरा करके, ठीक है, टकरा करके फिर से यहाँ से जाएगा, फिर से यहाँ से टकराएगा, ठीक है। यहाँ से इस बिंदु पे मिल रहा है ना, सभी को मिल रहा है ना। तो मुख्य अक्ष का क्या होगा? दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होगा बताओ तो। आप देखो यहाँ प्रधान अक्ष के समांतर आ रही सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अपसरित या अभिसरित होती है। अपसरित का मतलब पहला क्लास में समझाए थे कि नहीं, और अभिसरित का भी मतलब पहला क्लास में, यानी कि अपसरित और अभिसरित दोनों का मतलब हम पहला क्लास में समझाए थे कि ना, कि अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है और अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। इस सब का मतलब हम पहले क्लास में ही हम लोग क्या किए थे? समझा दिए थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है मुख्य फोकस, रुक जाओ किधर, हाँ मिल गया, मुख्य फोकस, ठीक है। लो मुख्य फोकस क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। क्या बोलेंगे? देखो हल्ला मत करो, क्या बोलेंगे? दर्पण के है ना, दर्पण के मुख्य अक्ष, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अपसरित या अभिसारित या आज जो है तुम लोगों का छुट्टी है, कल था संडे को हम बोले थे कि क्लास बंद रहेगा,
नहीं ना बोले थे? तो फिर क्लास बंद क्यों किया तुम लोग? ठीक है, आज क्लास ऑफ है तुम लोगों का, कल आना, ठीक है? कल जो है टाइम पे सभी को आ जाना। देखो क्या बोले, अभिसारित या अपसरित, अभिसारित या अपसरित होती है, होती है, उसे अपसरित होती है, अभिसारित या अपसरित होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे या उस बिंदु को, जिस बिंदु पर लिखे ना, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर अभिसारित या अपसरित होती है, उस बिंदु को, उस बिंदु को, उस बिंदु को, तब ना सेंटेंस बैठेगा। उस बिंदु को, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? मुख्य, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मुख्य फोकस कहते हैं। अच्छा, मुख्य लिखा गया है, मुख्य फोकस लिखो, आधा खो होगा, ठीक है? मुख्य फोकस क्या आ गया? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस का मतलब समझ में आया? हाँ, देखो क्या है, प्रधान अक्ष है या मुख्य अक्ष है? मुख्य अक्ष से आ रही, मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है सभी आपतित किरणें, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अपसरित या अपसरित होती है, अभिसारित या अपसरित होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। देखो अपसरित का मतलब क्या होता है, पहले अपसारित का मतलब समझते हैं। अभिसारित का मतलब क्या होता है कि भिन्न भिन्न दिशाओं से आ रही प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जब मिलती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग अभिसारित, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारित, ठीक है? और वही एक बिंदु से प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपसरित, अपसरित, ठीक है? यही हम पहला क्लास में भी समझाए थे, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी का मतलब क्या हुआ? जैसे कि फिल्म सब में गुंडा सब देखा होगा कि चारों साइड से गुंडा आता है ना, चारों साइड से गुंडा आने लगता है। जैसे हीरो एक जगह रहता है खड़ा, चारों साइड से गुंडा क्या होता है? आने लगता है। हीरो को मारने के लिए इधर से भी दांत मुच्ची हार के दौड़ता है, इधर से भी तलवार लेके दौड़ता है, चारों साइड से दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है? तो क्या हुआ, सभी को एक बिंदु पे आ रहा है, एक बिंदु पे सभी को मिलेगा, तो इसको, इस घटना को क्या बोले? अभिसारित, ठीक है? और वही जो है हीरो जब फिर जो घुमा के जब मार देता है तो एक बार में देखता है कैसे फिल्म वाला सीन दिखाता है, एकदम सब गुंडा सब छिड़िया जाता है, छिड़िया जाता है कि नहीं छिड़िया जाता है, एकदम सब कोई जिधर से आता था उधर सबको चला जाता था, ठीक है? तो इस घटना को क्या बोले हम लोग? अपसरित। क्या बोले? अपसरित। ये सब जो है पहला क्लास में ही पढ़ा दिए थे, ठीक है? तो इसको नहीं भूलोगे। इनका डिफिनेशन, मुख्य अक्ष का जो है, सॉरी, मुख्य फोकस का डिफिनेशन क्या बोलोगे? कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रहे सभी प्रकाश की किरणें आपतित, ठीक है? मुख्य अक्ष के समांतर आ रहे सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अपसरित या अभिसारित होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसी को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। एक पॉइंट लिखो, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस तो हो गया, अब लिखो फोकस दूरी। छठा पॉइंट, अच्छा सातवां है, फोकस दूरी। फोकस दूरी, देखो फोकस दूरी किनको बोलेंगे? देखो ध्रुव, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग? फोकस दूरी। ध्रुव कहाँ है? ध्रुव मेरा ये रहा। ध्रुव कहाँ है? ध्रुव मेरा ये रहा। और ये क्या हुआ? फोकस, फोकस है ना, मुख्य फोकस। इनके बीच के दूरी को
जितना भी आएगा इस दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। इसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। तो इसका क्या हो जाएगा? ध्रुव, ध्रुव और ध्रुव और ये क्या है? फोकस। ध्रुव और मुख्य फोकस, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को, बीच की दूरी को, बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी। इसमें इंक जरा भर देना। फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को समझने में कोई भी दुख तकलीफ, पेट दर्द, माथा दर्द कुछ भी नहीं हो रहा है? हाँ, अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, और ये जो है फोकस दूरी को जो है इसे एफ से सूचित करते हैं हम लोग। दिख रहा है ना? इसे जो है यानी कि फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं? एफ से सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं। इस सभी को जो है ध्यान से समझना। जब न्यूमेरिकल देंगे तब पता चलेगा कि क्वेश्चन का क्या लेवल है। ठीक है, मिटा दे इनको। लिख लिया? लिख लो तो एक बार लिख लो। लिख लिया? हाँ, चलो अब आगे बढ़ें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो कितना, दो इधर, पूरा इंक बर्बाद कर दिया। दो, दो बांसु दो, कैप दो इनका, कैप दो, कैप दो, कैप दो। देखो यहाँ धर दो यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है कि अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो हम यहाँ पे बताए ना, एक बिंदु पे क्या हो रहा है? एक बिंदु पे क्या हो रहा है? मिल रहा है। और एक बिंदु पर जब मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभिसारी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभिसारी बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं अभिसारी। इसलिए जो है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। ये दर्पण है ना, इसलिए जो है क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जगह जो है सभी प्रकाश की किरणें क्या हो रहा है? मिल रहा है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अभिसारी। ठीक है, क्या बोलते हैं? अभिसारी। इसलिए जो है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अगर जहाँ पूछेगा तो क्या बोलोगे? देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही सभी प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है सभी प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर या मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर क्या करती है? अभिसारित करती है, यानी कि मिलती है। सभी प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद क्या होती है? मिलती है, अभिसरित होती है। इसलिए अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये भी जो है 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान से समझना। क्या समझ में आया? दोबारा समझाएं? समझ में आ गया ना? अब देखो उत्तल दर्पण को एक क्वेश्चन और आता है कि उत्तल, मिटा दें इनको, हाँ मिटा देते हैं और लिख भी देते हैं। तो एक बार गर्दा से लिख देते हैं ताकि और भी बढ़िया तरीका से समझ में आ जाएगा। जो भी दिमाग में बचा खुचा होगा सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, और ये सारा जो है YouTube पे जो क्लास जाएगा, ठीक है, तो इस क्लास का क्या नाम रखें पता है? क्लास 10th साइंस फिजिक्स टाइटल है वीडियो का, क्लास का। ठीक है, हाँ, क्लास 10th साइंस फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स
एकदम आसान भाषा में, ठीक है। अब देखो, अच्छा इनको नहीं मिटाएं, इनको भी मिटा देते हैं। देखो एक बिंदु पे मिल रहा है ना, मिल रहा है ना, इसलिए अवतल दर्पण को या क्वेश्चन ही बना के लिख दें क्या, लिख देते हैं क्वेश्चन बना के ही। अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को अभिसारी, अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं। देखो क्वेश्चन बन गया ना, 2 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया, समझा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। बस इसी पॉइंट को लिख दो, इसी पॉइंट को लिख दो। क्या लिखना है कि मुख अक्ष के, मुख अक्ष, मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर आ रही मुख अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की, आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, मुख अक्ष, मुख अक्ष के, मुख अक्ष के एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है, अभिसरित होती है, होती है। इसलिए, 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 इसलिए अवतल दर्पण को, इसलिए अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी, अभिसारी दर्पण कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं। देखो इसका एग्जांपल दिया ना, कहाँ पे, के बाद, रुको एक मिनट, एक मिनट, परावर्तन के बाद, अच्छा ठीक है यहाँ पे, ठीक है। मुख अक्ष के एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। यहाँ देखो मुख अक्ष के समांतर आ रहे सभी प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख अक्ष के एक ही बिंदु पर मिलती है। चारों साइड से देखो प्रकाश की किरणें आ रही है, चारों साइड से एक ही बिंदु पर मिलती है, और चारों साइड से प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा होना, मिलना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को अभिसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं। अभिसारी, अभिसरित, हाँ ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी कहते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए बोले कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ अब आगे बढ़ें। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन और बना जाता है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। उत्तल दर्पण को नहीं, अवतल तो गिवन किए, अब उत्तल, ठीक है, उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को अपसारी, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं। यह भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाँ बन रहा है ना, कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। मोस्ट VVI सब क्वेश्चन है, ठीक है, 2-2 नंबर का एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसका भी क्या किए, इनको पहले समझा देते हैं। देखो ये क्या है, उत्तल दर्पण है, इधर से क्या किए हम लोग, पेंट किए, इधर से क्या किए, पेंट किए। यहाँ से जो है, यहाँ से जो प्रकाश की किरणें जाएगी, यहाँ से प्रकाश की किरणें जाने के बाद
इधर मुड़ जाएगी, फिर यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएगी, इधर मुड़ जाएगी, फिर यहाँ से जाएगी, इधर मुड़ जाएगी, फिर यहाँ से जाएगी, इधर मुड़ जाएगी, फिर यहाँ से जाएगी, इधर मुड़ जाएगी, ऐसे यानी हो जाएगा। इस सबको अगर जहाँ एक ऐसे जहाँ काल्पनिक है ना, काल्पनिक अगर जब मिलाएंगे तो एक बिंदु पे मिल रहा है। अगर जब गौर से देखोगे तो एक बिंदु से देखो भिन्न भिन्न दिशा में जा रही है, प्रकाश की किरणें नहीं जा रही है, निर्गत हो रही है ना। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। समझ में आ गया क्यों कहते हैं? हाँ, समझ में आ गया ना। ये हो गया तुम्हारा क्या है, मुख अक्ष हो गया, ये हो गया पी, ये इधर हो जाएगा सी पे यहाँ हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, एफ भी तो यहाँ से इनके बीच में उधरे होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे, मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर आ रही सभी आपतित किरणें, आ रही सभी आपतित प्रकाश की किरणें लिख लो, आपतित प्रकाश की किरणें की यहाँ ना लिखें, जगह न, परावर्तन के बाद मुख अक्ष के एक ही बिंदु पर क्या होता है, अपसरित होती है कि नहीं होती है, दिखाए ना अभी करके, होती है। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। दिख रहा है क्लियर? हाँ, दिख रहा है ना। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत है? ना। अब जो है एक तो थोड़ा सा और टॉपिक है संबंध वाला थोड़ा, ठीक है। संबंध वाला भी कर दें या कल करें? आज के क्लास में इतना ही रहने दें, बाकी कल, हाँ कल ही रहने दें। अच्छा ठीक है, आज के क्लास में तब इतना ही, बाकी तब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।